आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में विस्तार से जानेंगे। उनका जीवन परिचय आज हम जानेंगे कि हिंदी साहित्य में उन्होंने अपना कितना योगदान दिया, क्या उनका योगदान रहा। तो देखिए, आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका जन्म 9 सितंबर 1850 को और मृत्यु 6 जनवरी 1885 को हुई थी। इनकी 35 वर्ष की आयु इन्होंने पाई और 35 वर्ष की आयु में इन्होंने बहुत सारा साहित्य लिखा और हिंदी में अपना योगदान दिया। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में सामान्य जानकारी। ये तो थे अपने भारतेंदु हरिश्चंद्र साहब। देखिए, इनका नाम और इनके जन्म के बारे में जानते हैं। इनका पूरा नाम था बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र और इनका जन्म हुआ था 9 सितंबर सन 1850 को। सन 1850 को इनका जन्म हुआ था और जन्मभूमि इनकी मानी जाती है वाराणसी, जो यूपी उत्तर प्रदेश में है। इनकी मृत्यु 6 जनवरी सन 1885 इनकी अल्प आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। 35 वर्ष की उम्र ही इन्होंने पाई थी। मृत्यु का स्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश, यही इनका मृत्यु का स्थान है। और इनके पिता अभिभावक का नाम था बापू गोपाल चंद्र। इनकी कर्मभूमि वाराणसी रही, इनकी यहीं पर रहकर उन्होंने रचना कार्य किया और इनका कर्म क्षेत्र है रचनाकार और साहित्यकार। ये इनका कर्म क्षेत्र, इनके कार्य क्षेत्र था। मुख्य रचनाएं हैं प्रेम मालिका जो 1871 में प्रकाशित हुई, प्रेम माधुरी 1875, प्रेम तरंग 1877, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा और कृष्ण चरित्र। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब आगे जानते हैं हम इनका जीवन परिचय। तो देखिए, सबसे पहले हम इनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। जीवन परिचय: भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जन्म काशी में सन 1850 ईस्वी में हुआ। इनके पिता गोपाल चंद्र भी एक अच्छे कवि थे और गिरधर दास उपनाम से ब्रज भाषा में काव्य रचना करते थे। कहने का मतलब कि इनका जन्म है वो आपके काशी में सन 1850 ईस्वी में हुआ था और इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र था, बाबू गोपाल चंद्र, जो एक अच्छे कवि थे और ब्रज भाषा में काव्य रचना किया करते थे। ब्रज भाषा में काव्य रचना करते थे वो गिरधर दास उपनाम से किया करते थे। 5 वर्ष की अवस्था में ही भारतेंदु के सिर से माँ की ममता का साया उठ गया। कहने का मतलब 5 वर्ष की आयु में इनकी माता की मृत्यु हो जाती है और 10 वर्ष के होते होते पिता भी चल बसे। कहने का मतलब 10 वर्ष की आयु में इनके पिता की मृत्यु भी हो जाती है। अतः इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है, यानी कि जो प्रारंभिक शिक्षा इनकी थी वो आपके सुचारू रूप से नहीं चल सकी। घर पे इन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला, अंग्रेजी इन भाषाओं का इन्होंने अध्ययन किया था। यानी कि घर पे ही 4 भाषाओं का अध्ययन इन्होंने किया था और बाद में इन्होंने बनारस का जो क्वींस कॉलेज है उस क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया था। लेकिन काव्य रचना में इनकी विशेष रुचि होने के कारण अंततः आपने कॉलेज छोड़ दिया था। कहने का मतलब कि काव्य रुचि यानी कि काव्य रचना में जो अधिक रुचि होने की वजह से, विशेष रुचि होने की वजह से इन्होंने अपने कॉलेज को छोड़ना पड़ा और काव्य की ओर ये लग गए थे। भारतेंदु जी का विवाह 13 वर्ष की अल्पायु में मन्नो देवी के साथ हुआ था। यानी कि 13 वर्ष की अल्पायु में ही इनका जो विवाह है, इनकी जो शादी है वो मन्नो देवी के साथ हो जाती है। भारतेंदु जी एक प्रतिष्ठित एवं धनाढ्य परिवार से संबंधित थे, किंतु इन्होंने अपनी संपत्ति उदारता, दानशीलता एवं परोपकारी वृत्ति के कारण मुक्त हस्त होकर लुटाई। कहने का मतलब कि ये एक धनाढ्य परिवार से थे और एक प्रतिष्ठित परिवार से थे, जिसके कारण इनके पास बहुत सारा धन था, बहुत सारी धन संपदा थी। लेकिन इनकी उदारता और दानशीलता के कारण और परोपकारी वृत्ति के कारण, उदारता, दानशीलता और परोपकारी वृत्ति के कारण इन्होंने अपनी जो धन संपदा दी वो लोगों में बांट दी थी और यही कारण हुआ कि कुछ समय बाद इनको ऋण लेना पड़ा, यानी कि उधार लेना पड़ा। साहित्य एवं समाज सेवा के प्रति आप पूर्ण रूप से समर्पित थे। जो भी व्यक्ति इनके पास सहायता मांगने जाता था उसे खाली हाथ नहीं लौटना पड़ा। कहने का मतलब जो भी व्यक्ति इनके पास जाता था वो इनके घर से खाली हाथ कभी नहीं लौटता था, यानी कि उसको कुछ न कुछ ये दे के उसे भेजते थे। खाली हाथ ये कभी नहीं लौटना पड़ा। परिणाम ये हुआ कि भारतेंदु
भारतेंदु जी ऋणग्रस्त हो गए, यानी कि इनको उधार लेना पड़ा और क्षय नामक रोग थे, उस क्षय नामक रोग से पीड़ित हो गए और इसी कारण अंततः इसी रोग के चलते सन 1885 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया, इनकी 35 वर्ष की अल्प आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहने का मतलब कि उदार प्रवृत्ति के कारण और परोपकारी प्रवृत्ति के कारण इन्होंने अपना जो सारा धन था, वो सारा धन गरीबों में और साहित्य जगत में इन्होंने खर्च कर दिया था, जिसके कारण इन्हें ऋण लेना पड़ा और क्षय रोग से पीड़ित हो गए। इसी क्षय रोग के कारण इनकी 1885 में 35 वर्ष की अल्पायु में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब देखिए इनकी रचनाओं के बारे में हम जानते हैं कि रचनाएं कौन कौन सी है। तो देखिए रचनाएं भारतेंदु जी ने 25 वर्ष की अल्पायु में 175 ग्रंथों की रचना की। संभवतः इसलिए कहा गया कि गुणी व्यक्ति गुण देखे जाते हैं, आयु नहीं। कहने का मतलब कि 25 वर्ष की अल्पायु में ही इन्होंने 175 ग्रंथों की रचना कर दी थी। 25 वर्ष में 175 ग्रंथ इन्होंने रचे थे और इसी कारण कहा जाता है कि गुणी व्यक्ति के गुण देखे जाते हैं, उनकी आयु नहीं देखी जाती। भारतेंदु का सारा साहित्य नागरिक प्रचारणी सभा कांसी ने प्रकाशित करवाया, यानी कि इनका जो संपूर्ण साहित्य था, वो संपूर्ण साहित्य नागरिक प्रचारणी सभा कांसी है, उन्होंने प्रकाशित कराया। वो है भारतीय ग्रंथ मसाला ग्रंथ माला, ये इनके ग्रंथ का नाम है। इस नाम से इन 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। अब हम इनकी जानते हैं कुछ कृतियां कि कौन कौन सी इनकी कृतियां हैं। तो देखिए इनकी कुछ कृतियां हैं, वो इस प्रकार है। नाटक, उपन्यास आदि सभी कृतियां संकलित है और काफी क्षेत्रों में प्रसिद्ध रचनाएं हैं। जैसे इन्होंने नाटक भी लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं। तो उनमें से कुछ प्रसिद्ध रचनाएं इस प्रकार है। कृष्ण चरित्र, रासलीला, जैन कौतूहल, प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, विनय प्रेम पचासा, प्रबोधिनी, सतसई श्रृंगार आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कहने का मतलब ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो साहित्य जगत में आपके प्रमुख स्थान रखती है। इसके अलावा इन काव्य पुस्तकों के अतिरिक्त अनेक छोटी बड़ी फुटकर कविताएं भी सम्मिलित है, जिनमें से कुछ सामाजिक और कुछ धार्मिक, कुछ साहित्यिक है। कहने का मतलब इनके अलावा कुछ धार्मिक और साहित्यिक जो आपके रचनाएं हैं, वो भी इनकी देखने को मिलती है। अर्थात ये कहा जा सकता है कि भारतेंदु जी ने अपनी कम उम्र में ही, यानी कि 35 वर्ष की आयु उन्होंने प्राप्त की थी, जिसमें से 25 वर्ष इन्होंने साहित्य रचना में लगाए। तो 25 वर्ष के साहित्य रचना में इन्होंने साहित्य काल में 175 ग्रंथ रचे, जो एक बहुत ही बड़ा एक लक्ष्य हो सकता है और इन्होंने हिंदी साहित्य जगत को बहुत बड़ा अपना योगदान दिया। धन्यवाद, नमस्कार।